नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में पिछले 90 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को अभी भी राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें झटका लगा है। सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार किया है और इस मामले में जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन ईडी के दलीलों के सामने कपिल सिब्बल पूरी तरह से पस्त नजर आए। ईडी की दलीलों के सामने कपिल सिब्बल की एक ना चली। कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि उनके जो मुवक्किल हैं पी चिदम्बरम, वो काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं और वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए उनको जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। 90 दिन से ज़्यादा हो चुका है, बीमार चल रहे हैं, कई तरह की उन्हें बीमारियां हैं। तमाम तरह के उन्होंने तर्क दिए और ये भी कहा कि जो भी सबूत है वो सब दस्तावेजी प्रकृति का है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी के या फिर सीबीआई के कब्जे में है। ऐसे में चिदम्बरम भला कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं उन सबूतों के साथ। लेकिन ईडी के वकील ने साफ तौर पे कहा कि ऐसा कई बार देखा गया है कि चिदम्बरम, चूँकि उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है और इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस पे कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में, यानी कि प्राइमा फेसी, प्रारंभिक अवस्था में ये जो पूरा केस है ये काफ़ी गंभीर प्रकृति का नज़र आता है और इसीलिए प्राइमा फेसी इनको जमानत नहीं दिया जा सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया ईडी को और कहा कि अब जो भी जवाब देना है, ईडी ने चूँकि समय लिया कि अन्य वो क्या इस पे अपनी तैयारी उसकी होगी और क्या वो जवाब देने वाला है, तो 26 नवंबर को अगली तारीख अब निश्चित की गई है कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है पी चिदम्बरम की जमानत को लेकर। तो चूंकि आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दिया था कपिल सिब्बल ने, 90 दिनों से जेल में इस तरह का तर्क दिया था, कहा था कि दस्तावेजी प्रकृति का सबूत है, छेड़छाड़ वो नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहली नज़र में गंभीर प्रकृति का अपराध है और उनकी सक्रिय और प्रमुख भूमिका रही है चिदम्बरम की, इसलिए जमानत देने का सवाल पैदा नहीं होता। चूँकि 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए चिदम्बरम फिलहाल ट्रायल कोर्ट के आदेश के तहत 27 नवंबर तक जुडिशियल कस्टडी में है। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था। तो कुल मिलाकर 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं चिदम्बरम को तिहाड़ जेल में रहते हुए, लेकिन अभी भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। अब 26 नवंबर तक का इंतज़ार करना होगा चिदम्बरम को। ईडी की क्या दलीलें होती हैं, कोर्ट उससे कितना सहमत होता है, चूँकि चीफ जस्टिस ऐसे बोबड़े की अदालत में ये मामला चल रहा है और वहीं पे बिल पिटीशन की अर्जी दाखिल की गई है। तो 26 नवंबर तक इंतज़ार करना होगा कि उस दिन अदालत का क्या रुख होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।